बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। दैट इज चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, यार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है ना। अच्छा, कई लोग ऐसे कई लोग क्या कहा ही जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली नोन एज एओडी। ए बोले तो एप्लीकेशन, ओ बोले तो ऑफ, डी बोले तो डेरिवेटिव। यानी एप्लीकेशन का ना बेसिक मतलब होता है बेटा उपयोग। सर उपयोग करोगे किसका? उपयोग करेंगे बेटा डेरिवेटिव का। तो अभी अभी आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ के आए हो ना डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव का कुछ जानने वाले हैं कि भाई इसका कुछ उपयोग रहा है या नहीं है, या फिर ऐसे ही पढ़ रहे थे हम लोग? तो आंसर इज यस, भाई उपयोग तो है। तो कहाँ कहाँ है सर, वो बता दो कुछ। देख भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कई बार इसका हम कंपनीज वगैरह में, कॉर्पोरेट वगैरह में, स्टॉक मार्केट में हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। स्टॉक मार्केट में यूज होता है, ठीक है सर। और भी कहीं यूज होता है क्या? है तो बहुत सारी जगह, है ना। जैसे कंपनीज कॉर्पोरेट वगैरह में इसका कई बार हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कॉस्ट निकालना हो, इस सब चीजों में हम कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल करते हैं? डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं बेटा, है ना। सो डेरिवेटिव का यूज करना ही क्या कहलाता है? आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है ना। तो मैं क्या कहूंगा, डेरिवेटिव का उपयोग करना ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का उपयोग, जो डेरिवेटिव का उपयोग है ना बेटा, उस डेरिवेटिव के उपयोग को एक नाम दिया गया। और बेटा उसका उसका नाम था बेटा ए ओ डी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है सर, ये तो बातें हमने समझी कि भाई डेरिवेटिव का यूज क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। सर ये बताओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कितनी बातें डिस्कस करनी है? तो बेटा हमें कुल मिलाकर 3 बातें डिस्कस करनी है। बताइए सर कौन कौन सी बातें हैं। पहला जो है बेटा वो है हमारा रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ठीक है। यानी पहली जो हमारी जो कहानी रहेगी बेटा रेट ऑफ चेंज की रहेगी। जो दूसरा जो हमारा इस चैप्टर का जो एपिसोड होगा बेटा, वो क्या होगा हमारा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। लास्ट जो कि होगा बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपको खून के आंसू लगेगा, खून के आंसू। आंसू होके ऐसे दिखते हैं। ओके, ठीक है। तो डरना नहीं है, 3 टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमा। बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। पेशेंस रखना है और सारी वीडियोस को देखना है, इत्मीनान से, शांति से चीजों को समझना है बेटा। फाइनली, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट of application of derivative is rate of change. Okay, so let's start the story. Finally, rate of change. सर रेट ऑफ चेंज क्या है ना। अच्छा, नाम में क्या है? चेंज है। हालांकि मैं इसको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि रेट ऑफ चेंज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। पहले ये देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज को पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़े इसको। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है ना, कैसे पढ़ा जाए। तो टेंशन ना लो, हर एक चीज को एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़े तो चीजें ज्यादा आसान लगती है। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कि भाई रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे बेटा, फिर हम बात करेंगे बेटा बेसिक लेवल के कुछ नन्हे नन्हे से सवाल लगाएंगे। देन वी विल शिफ्ट टू द सम मीडियम लेवल क्वेश्चंस एंड फाइनली लास्ट में हम कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हमारे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर बेटा बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है रेट ऑफ चेंज को पढ़ने का बेटा, है ना। तो हम कहानी बेटा स्टार्ट करते हैं किसकी? इंट्रोडक्शन की कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। सर ये एक स्टोरी समझनी है हमें इस चैप्टर को समझने से पहले। अब ये स्टोरी क्या है ध्यान से समझना है। एक लड़की है, एक मेरी फ्रेंड है, सपोज इसका जो नाम है, नामकरण कर दे, कुछ क्या रखे चलिए, डिम्पल रख देते हैं, है ना। डिम्पल। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से समझना बेटा। एक फ्रेंड थी मेरी, डिम्पल। मैं 2020 में एक बार इससे मिला। समझना बेटा, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ। फाइनली 2020 में मैं इस डिम्पल से मिला, और फाइनली लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई बेटा 2024 में होती है मेरी मुलाकात। यानी अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो टाइम का गैप है वो कितने साल का है? 4 साल का है। मैं 4 साल बाद मिला। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 4 साल बाद मिल रहा हूँ किसी से, तो पहले जब मैं 2020 में मिला
शायद वो कुछ और होगी और शायद 2024 में 4 साल बाद मैं इससे मिल रहा हूँ। शायद अब जो है उसके थॉट्स अलग होंगे। तो मैं वही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं 2020 में मिला, तो इनके जो विचार थे बड़े शुद्ध थे। और जब मैं 2024 में मिला, थोड़े से विचार मुझे इनके बड़े अशुद्ध से दिखाई दिए। अच्छा, ठीक है सर। फिर समझाना क्या चाहते हो? मैं ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि इस पूरे 4 साल के टाइम में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे इनके थॉट्स में कि 2024 के 2000 सॉरी 2020 से 2024 के कंपैरिजन में। मेरे मन से एक आवाज़ आई और मैंने ख़ैर बोल भी दिया। क्या? कि यार तू बदल गई है यार। जो तेरे जैसे पहले विचार थे, वो अलग थे। अब जो तेरे विचार हैं, वो बहुत अलग है। दैट मीन्स ये हुआ कि इस 4 साल बाद जब हम मिल रहे हैं, तो बहुत सारे फ़र्क, बहुत सारे चेंजेस मैं तेरे अंदर देख रहा हूँ, तेरे विचारों को लेकर। सो मैं इस चीज़ को समझ रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि बदलना, अच्छा बदलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? बदलने को अंग्रेजी में कहते हैं चेंज। और बहुत अच्छे तरीके से हमें एक बात बहुत बेहतर तरीके से पता है बेटा, ये जो चेंज होता है ना, इसी चेंज को तो हम क्या कहते हैं बेटा? इसी चेंज को तो हम डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, मतलब जभी भी किसी भी चीज में चेंज होगा, चाहे वो लड़की हो, चाहे किसी कंपनी का प्रॉफिट हो, चाहे गाड़ी का स्पीड हो, चाहे कुछ भी हो, यदि चेंजेस आ रहा है, तो हम वहां पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। ठीक है सर, मान गया आपकी बात कि डिंपल में हुआ चेंज फाइनली। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं बेटा। प्रेजेंटेशन आपको क्या रखना है कि मैंने कहा डी कॉन में डी टी टी बोले तो टाइम। ठीक है सर। चेंज हो किस में रहा है? टाइम के अनुसार सर चेंज हुआ है डिंपल में, लिख दो सर डिंपल में चेंज हुआ है। तो मैंने कहा चेंज इन डिंपल बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आ गया। तो डी डिंपल अपॉन में कितना? डी टाइम। तो हम इस टाइम को हम टी के नाम से जानेंगे, तो डी डिंपल अपॉन में dt लिख सकते हैं। परफेक्ट। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या ये हमें यही पढ़ना है चैप्टर में कि डिंपल चेंज हो गई है, 2020 में मिली थी, अब 2024 में मिली तो चेंजेस हुआ, डी डिंपल अपॉन में डी टी वट मतलब क्या चल क्या रहा है? पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझो, मैं तो आपको एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि चेंजेस को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। लाइक चलो, तो जो हमें यहाँ पर पढ़ना है बेटा अपने सिलेबस के अनुसार, ये हमें डिंपल नहीं पढ़ना बेटा। तो सर क्या पढ़ना है? डिंपल की जगह बेटा हमारे पास मैथ में कुछ स्पेशल सीबीएसई के टॉपिक्स है जो कि हमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर डिंपल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर चेंज होगा बेटा। किसका? हो सकता है कि जो डिंपल में चेंज जो हमने दिखाया था, वहां पर हमें कभी पैरामीटर में चेंज दिखने को मिल जाए। ठीक है सर, सही बात है। हो सकता है कि कभी हमें एरिया में चेंज दिखाना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि कभी वॉल्यूम में चेंज दिखाना पड़ जाए। अच्छा, मतलब ये है कि ये किसी समय पे पैरामीटर कुछ और होगा, बिल्कुल, और अब पैरामीटर कुछ और है, तो इनके बीच में जो टाइम इंटरवल में जो चेंज आ रहा है, उसको मैं कहूंगा कि चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सर हो सकता है कि पैरामीटर में चेंज हुआ हो तो एरिया में भी चेंज हो सकता है। पहले किसी भी फिगर का, किसी भी डायग्राम का एरिया कुछ और होगा, कुछ कारण से कुछ और हो गया, तो इस समय के अंतराल में चेंज इन एरिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी एक तो एग्जांपल है। आंसर इज यस, बिल्कुल सही। बोलने में भी चेंज हो रहा होगा। आंसर इज यस। कुछ एग्जांपल बेहतर लेते हैं बेटा, समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से। सपोज करो कि मैंने क्या किया, ये क्या है, एक नदी है बेटा, नदी, सॉरी, ओके, ओके। सो ये क्या है बेटा? नदी है, ये नदी है। नदी मान के चलो ये नदी है, ऐसे ऐसे बना लेते हैं नदी। अब मैंने नदी में क्या किया बेटा? पत्थर फेंका एक। क्या हुआ नदी में, जब मैं पत्थर फेंकूंगा तो आप देखेंगे पहले नदी ऐसे फ्लो कर रहा था, सॉरी, जो उसकी तरंगे थी कुछ ऐसे फ्लो कर रही थी। फिर तरंगे क्या हुई, तरंगे बोले तो उसकी वेव्स जो है वो कुछ ऐसे बनने लगी। अच्छा, अगले सेकंड क्या हुआ, उसकी वेव्स जो है बेटा कुछ ऐसे बनने लगी।
अच्छा, अगले सेकंड फिर क्या हुआ, उसकी वेव्स तो और बड़ी होती गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है ये? यानी समय के अनुसार वेव्स धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना? समय के अनुसार धीरे-धीरे जो वेव्स बेटा, है ना? ध्यान से 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, पहले इतनी वेव्स थी, फिर ये बढ़ गई, फिर ये बढ़ गई। तो धीरे-धीरे, धीरे क्या हो रहा है? समय के अनुसार वेव्स बड़ी होती जा रही है, वेव्स में चेंजेस होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे बेटा कि यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में 3 लोगों में चेंजेस हो रहे हैं बेटा। इस एक्सपेरिमेंट से 3 लोगों में चेंजेस हो रहा है। एक हो रहा है बेटा रेडियस में, एक हो रहा है बेटा पैरामीटर में, जिसे हम सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। एक हो रहा है बेटा हमारे इसमें एरिया में। हर सेकंड जो है रेडियस में चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ना? हर सेकंड क्या हो रहा है? रेडियस में चेंज हो रहा है बेटा। हर सेकंड रेडियस में चेंज हो रहा है, हर सेकंड रेडियस में चेंज हो रहा है। ठीक है? हर सेकंड पैरामीटर में चेंज हो रहा है, हर सेकंड एरिया में चेंज हो रहा है। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई चेंज इन रेडियस, रेडियस में चेंज हो रहा है, तो रेडियस में जब चेंज होगा बेटा, तो इसको बोलेंगे डी आर अपॉन में डी टी। मतलब मतलब चेंज इन, चेंज, चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार भाई रेडियस में चेंज हो गया। ठीक है सर। फिर इसमें क्या हुआ? अरे यार, डी सी अपॉन में डी टी कर ले, चेंज इन सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर ये क्या होगा सर? डी ए अपॉन में डी टी कर ले। अच्छा सर, मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खत्म कहानी। तो ये मैं आपको समझाना समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं बेटा, कि जब भी चेंजेस होंगे ना, तो हम उसको ऊपर रखेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंजेस होंगे, तो हम इस तरह से डी आर अपॉन डी टी, डीपी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन में डी टी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। सपोज करो कि मैं एक गाड़ी लेकर आया अपने लिए, है ना? और एक बहुत ही बढ़िया बाइक बना देता हूँ। अरे वाह, शाबाश। तो ये बाइक है। क्या हुआ, ध्यान से समझना आपको। यहाँ पर यदि मैं बाइक चला रहा हूँ, तो आप देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करें। पहले मेरी स्पीड ये थी, कुछ थी, मान के चलो स्पीड थी S1। अब मेरी स्पीड क्या है बेटा? S2 है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि कुछ समय बाद मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली बेटा। अब जब मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? डीएस अपॉन में dt लिखूंगा। सिंपल सी बात है कि चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि जिस चीज में चेंज हो रहा है उसको ऊपर लिखना है, जिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको हमें नीचे लिखना है बेटा। इसे बोलते हैं डीएस अपॉन में dt। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। सपोज, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि ये एक बलून है, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं। इसमें क्या करता हूँ मैं? एयर पंप करता हूँ बेटा, एयर पंप करता हूँ। अब ये बलून क्या हो जाएगा? एयर पंप करने से बड़ा हो जाएगा ना। तो जब मैंने एयर पंप किया इस बलून में, तो आपने नोटिस किया बेटा, क्या नोटिस किया? सर यहाँ पर एक तो रेडियस में चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ पर एरिया में चेंज हो रहा है, और एक यहाँ पर मान के चलो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी गुब्बारे में हवा भरोगे तुम लोग, है ना? तो बड़ा होता जाएगा, फिर वो रेडियस बड़ा होगा, फिर एरिया बड़ा होगा, और वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो समय के अनुसार धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है बेटा। सो इस कहानी को मैं क्या लिखूंगा? आप ही बताइए। इस कहानी को लिखूंगा भाई, ये क्या है? ये डी आर अपॉन में क्या है बेटा? डी टी है। सर ये क्या है? ये डी ए अपॉन में कितना बेटा? डी टी है। सर ये क्या है? ये डी वी अपॉन में क्या है? डी टी है। सो दिस इज चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट नाउ सर, सारी कहानी समझ में आती है कि कुछ जब चेंजेस होते हैं, हम उस चीज को ऊपर लिखेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में तुम उसको नीचे लिखेंगे। बिल्कुल सही है, हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कैसे आएगा, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा, एक प्रकार से ध्यान से आपको समझना है, एक छोटा सा बेसिक है। पैरामीटर एरिया वर्सेस वॉल्यूम, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैरामीटर के बारे में जरूर पता होगा, है ना? राइट। सो जस्ट अ मिनट। सो वी हैव अ पैरामीटर। सर पैरामीटर तो हम जानते हैं, कोई बात नहीं, जानते हो, लेकिन ध्यान से सुनो, कुछ बातें बतानी है। अच्छा, पैरामीटर को ही मैं दूसरे शब्दों में सरकमफ्रेंस कह सकता हूँ। ठीक है सर। एक एक और कहानी है जिसका नाम है एरिया बेटा, एरिया। एक और कहानी है छोटी सी जिसका नाम है बेटा वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ वॉल्यूम, सॉरी पैरामीटर। पैरामीटर का जो बेटा आंसर निकलता है ना,
पैरामीटर आपको पता है कि जब किसी भी बाउंड्री का हम चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि यदि मैं पैरामीटर के बारे में बात कर रहा हूँ तो पैरामीटर का जो नेट रिजल्ट आता है वो किस में आता है? वो आपका सेंटीमीटर में या फिर मीटर में आता है इसका आंसर। क्या सर छोटी-छोटी बात बता रहे हो बेटा, ये छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। लेकिन एरिया का जो आंसर आता है आप सब बेहतर तरीके से जानते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या फिर मीटर का यूनिट है तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आता है। सही बात है सर, सही है। वॉल्यूम का जो आंसर आता है बेटा वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है या फिर मीटर क्यूब में आता है। ये हम सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यूनिट का लफड़ा बहुत गजब है भाई साहब। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि यदि मैं कहता हूँ कि डीपी अपॉन में डी है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर बात चल रही है बेटा पैरामीटर में चेंज की, क्योंकि यूनिट क्या है 1 है। हो सकता है ये साइड भी हो, बट अभी के लिए आप समझो कि ये पैरामीटर में चेंज हो रहा है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यदि आपको कोई यूनिट दिखाई देता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो सर ये क्या है? ये है आपका बेटा डी ए अपॉन में डी टी। सर आपको कैसे पता चला ये डी अपॉन डी टी है? अरे भाई मैंने अभी तो बताया तेरे को यार। क्या बताया कि यदि तेरा यूनिट यदि स्क्वायर में आ रहा है, यदि तेरा यूनिट किस में आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा कि वो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। सर मान के चलो यदि मैं 7 मीटर क्यूब पर सेकंड कहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि मैं बात कर रहा हूं बेटा डीवी अपॉन में कितना? डीटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो यदि आपका मान के चलो 1 यूनिट है बेटा, है ना? यदि यूनिट में पावर जो 1 है बेटा, तो हो सकता है कि वो पैरामीटर हो सकता है वो सरकमफ्रेंस हो, ये भी हो सकता है कि वो एक रेडियस हो, क्योंकि रेडियस का रिजल्ट भी जो आता है बेटा सेंटीमीटर में आता है या मीटर में आता है। हो सकता है कि वो किसी का साइड हो गया, पैरामीटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, इन सब की जो यूनिट होती है बेटा वो कितनी होती है? 1 यूनिट होती है बेटा, इनकी जो यूनिट होती है 1 होती है। बट जो एरिया होती है बेटा उसकी यूनिट 2 होती है, ठीक है? और जो हमारा वॉल्यूम होता है बेटा उसकी यूनिट कितनी होती है बेटा? 3 होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई हो। बेसिक बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर को हमें सीखने के लिए, समझने के लिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेटा। चलिए, ध्यान से कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस बेसिक बेसिक लेते हैं, समझते हैं एक बार। सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ बेटा चेंज इन पैरामीटर, है ना? तो मैं कैसे लिखूंगा?